साथियों सादर नमस्कार। हास्य अभिनेता असरानी का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। फिल्मी जगत और फिल्मी नायकों को पसंद करने वाले उनके फैन इससे सदमे में हैं। हास्य अभिनेताओं की अपनी भूमिका रही है। असरानी उस दौर में जब हम फिल्में देखते थे, असरानी को काफ़ी पसंद किया जाता था। खास करके अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं हम। ये डायलॉग आज भी दुनिया वाले याद रखते हैं। वो लंबी उम्र पा करके दुनिया से रुखसत हुए। हास्य अभिनेता का पूरा नाम है गोवर्धन कुमार असरानी, लेकिन फिल्मी जगत और लोग सिर्फ असरानी के नाम से जानते हैं। 50 साल बाद भी ये डायलॉग, शोले का डायलॉग लोगों की ज़ुबान पर है, दोहराया जाता है। ये फिल्म मैंने भी देखी थी। जब जेलर की भूमिका में वो नज़र आते हैं, छोटी छोटी मूछें, हिटलर कट और खड़ाम खड़ाम करते हुए वो जेल के वरांडे में घूमते हैं। पूरा पुलिस का जाब्ता उनके पीछे होता है। वो सीधे ऑर्डर देते हैं कि आधे सैनिक दाएं जाएं, आधे बाएं जाएं, शेष बचे जो मेरे पीछे आए। इसी पर दर्शक ठहाका लगा करके हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनके पीछे कोई बचा ही नहीं। जब उन्होंने आधे को दाएं आधे को बाएं भेज दिया, तब बचा क्या? वो अकेले। और जिस बदमाश से वो लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो ही अगला कदम उठाते हैं, धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। और ये गिरने की एक्टिंग हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर, ये एक तरह का व्यंग है उन अंग्रेज़ों पर। और हिटलर की मूंछ रखने का भी एक सीधा सीधा मतलब है कि जेलर की भूमिका, हिटलर ने अपनी पूरी जिंदगी नाजियों के अलावा यहूदियों को मारने के लिए यातनागृह बनाए, गैस चैम्बर बनाए, जेलों की नहीं यातनागृह बनाए। और इसी की याद में हिटलर की मूछें और जेलर, हम उस जमाने के जेलर जो कि इतना आतंक रहता है उनका, और उनको हास्य के रूप में यहाँ व्यंग किया गया है। जनता को किस तरह से जगाया जाता है, ये भूमिका असरानी निभाते हैं। जेलर गिर पड़ता है, यहाँ की जनता हंसती है। अंग्रेज कहा करते थे कि हमारे शासन में सूरज नहीं डूबता। उसका जेलर कितना कड़क होता है, कड़क तो वो था, लेकिन दिशाहीन। इस रूप में दाएं जाओ आधे, बाएं जाओ आधे, शेष बचा क्या? और आज ब्रिटेन जिस जगह पर है, सबसे छोटा और अपने आप में सिकुड़ा हुआ, कोई भी उसके आदेश की पालना आज नहीं करता। ये व्यंग हास्य अभिनेता असरानी शोले फिल्म के उस डायलॉग से आज भी, जब मुझे वो याद आया कि इस पर हमें बात करनी चाहिए, तो मैं यकायक हंस पड़ता हूँ। वो सीन इस तरह से याद आता है जैसे हमारे सामने अभी फिल्म देख रहे हैं। 5 दशक से आप लगातार फिल्म बनाते रहे। आपने कोई 300 फिल्में बनाई, और 300 के आंकड़े से याद आता है कि प्रेमचंद ने भी 300 कहानियां लिख करके अमर हो जाते। आपका भी आंकड़ा 300 फिल्मों का है। प्रेमचंद के इनके अलावा कई वैचारिक लेख भी है, उपन्यास से 1 दर्जन से अधिक है, जिसमें गोदान प्रेमाश्रम काफ़ी मशहूर होता है। आपने कई फिल्मों में अभिनय किया। चंदर की भूमिका जो निभाई आपने, अभिमान के चंदर के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं अभिमान फिल्म में। चुपके चुपके में आपने क्लासिक कॉमेडी की आप बेताज बादशाह थे। एक दोस्त की भूमिका निभाते हैं चुपके चुपके में, उसमें दोस्त की भूमिका बेहद क्लासिक रही। नमक हराम में
आप नायिका के भाई की भूमिका निभाते हैं। पाकिस्तान से आप आते हैं, सिंधी परिवार से संबंधित है, आपके 4 बहनें 3 भाई। उन 3 भाइयों में से एक आप थे। जयपुर में पैदा हुए और जयपुर में ही कॉलेज में आपने पढ़ाई की, जयपुर कॉलेज में। और जयपुर कॉलेज से याद आता है कि उसी समय आपके जो क्लासमेट थे, हाड़ौती का बूंदी शहर, हाड़ौती के 4 जिले उसमें से बूंदी जिला हाड़ौती में आता है, और हाड़ौती में ही हमारे सम्मानीय पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एल योगी, अभी हाल ही में मैं एक खास साथी से एक वीडियो और एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने असरानी जो श्रद्धांजलि देते हुए कहा था और याद किया कि आप डॉक्टर एल योगी के क्लासमेट रहे। ये बूंदी वालों के लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे जो पूर्व प्राचार्य डॉक्टर एल योगी जी है, वो अभी भी है, जिनसे मैं आए बगाए मिलता रहता हूँ। और कुछ समय पहले मिला था जब उनकी कविताओं पर बात हुई थी, साक्षात्कार लिया था। लेकिन ये राज एक साथी ने बताया कि जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तब मुझे पता चला कि असरानी हमारे प्राचार्य जी के क्लासमेट भी रहे। लेकिन प्राचार्य डॉक्टर एल योगी खिलंदड़े अंदाज के हैं, और जिस अंदाज में वो कविता करते हैं, कुछ कुछ लगता है जैसे असरानी को याद करते हुए हमारे बीच में भी एक अभिनेता, हास्य अभिनेता असरानी के साथ ही डॉक्टर एल योगी बौद्धिक जगत में अपनी पहचान बनाते हैं और बोलने का अंदाज एक एक्टर की तरह बोलते हैं। एल योगी जब कविता पाठ करते हैं या जब वो अपने किसी लेख का वाचन करते हैं, तो उनके बोलने का अंदाज जैसे मिसालें फेंकी जाती हैं, उस तरह से गोले की तरह शब्द आते हैं। तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ असरानी जी को, खास करके डॉक्टर एल योगी के क्लासमेट गुजर गए साथियों। आज